हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 005 जो रिसर्च मेथड्स है उसका ब्लॉक 4 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम डिस्कोर्स एनालिसिस है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्कोर्स का मतलब क्या है। तो लैंग्वेज टॉक जो हम बातचीत करते हैं, मेनली ये जो होता है ये पॉलिटिकल, जैसे हम न्यूज़ देखते हैं या हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनमें होता है कि जो लैंग्वेज यूज़ होती है, जो टॉक होती है, जो स्पीच होती है, उनके पीछे जो लैंग्वेज यूज़ की गई है या जो मोटिवेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे उसको एनालिसिस करना जो है उसको हम बोलते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। और रिसर्च में अगर हम कहते हैं तो ये वो रिसर्च मेथड है, क्योंकि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है इज़ अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो कि इसमें क्या करता है, विच इन्वेस्टिगेट्स द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कंटेक्स्ट। और इस सोशल कंटेक्स्ट में, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, जो स्पीच है वो भी सोशल है, और जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी मीडिया है। जो हम आप देखते हैं जगह जगह जो है, जैसे लोग जो है रोड शो करते हैं, या जो लोग नुक्कड़ नाटक जैसे आप देखते हैं, या जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी में हम जो न्यूज़ देखते हैं, ये सब में क्या है कि जो कंटेंट जो है वो क्या है और क्या लैंग्वेज यूज़ की गई है और उसके पीछे की मोटिवेशन क्या है, उसका क्या मीनिंग क्या है और किस फॉर्म में वो कही गई है, इन सबको प्यार में पूरा डिटेल में एनालिसिस करना इज कॉल्ड दी डिस्कोर्स एनालिसिस। और ये ओपन एंडेड अप्रोच होती है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स तो क्वेश्चन होता नहीं है। जो जैसा होता है एक हम कंटेक्स्ट के बेस के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, या इन अदर वर्ड इट इज़ स्टडी ऑफ द सोशल लाइफ एंड अंडर, जो कि एनालिसिस करती किस चीज़ का, जो लैंग्वेज है किसका, बहुत ही वाइड सेंस में। जैसे फेस टू फेस टॉक में भी हम लोग क्या करते हैं, और हम स्पीच में भी करते हैं, न्यूज़पेपर में भी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, रिपोर्ट्स होती है, जिसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसके पीछे का सारा डिटेल जो है उसके बारे में एनालाइज करना इज कॉल्ड द डिस्कोर्स एनालिसिस। अब क्या है कि इसके पीछे का जो हिडन मीनिंग है हम उसको भी बहुत डिटेल में एनालाइज करते हैं। इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है डेफिनेशन ऑफ डिस्कोर्स और कंटेंट एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशन आर एज फॉलोज। अब इन्होंने इसकी डेफिनेशन कही है कि जिसमें क्या होता है, स्टडी वर्जन ऑफ द वर्ड सोसाइटी इवेंट साइकी आर प्रोड्यूस इन दिस यूज ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। लैंग्वेज या डिस्कोर्स एक ही बात है, इसको हम एक्चुअली डिस्कोर्स का मतलब, ये कंटेंट का मतलब क्या होता है, नैरेटिव एनालिसिस भी हम इसको बोलते हैं, टॉक थेरेपी जिसको टॉक के रूप में बोलते हैं। और इसमें सिमियोटिक्स क्या है, डिकंस्ट्रक्शन सिमियोटिक है, तो उसका मीनिंग क्या है, सिमेंटिक जो होते बोलते हैं ना, मीनिंग क्या है उसका, नैरेटिव एनालिसिस आर द फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। तो ये सारा जो है डिस्कोर्स के बारे में ही है कि इसकी डेफिनेशन जो इन्होंने कही है कि बेसिकली द डिस्कोर्स एनालिसिस आइडेंटिफाइज द लिंग्विस्टिक डिपेंडेंस। लिंग्विस्टिक क्या होता है, लैंग्वेज डिपेंडेंसी विच एग्जिस्ट बिटवीन सेंटेंसेज, जो हम बोलते हैं सेंटेंसेज, और अटरेंसेज जो हम बोलना जिसको बोलते हैं। अटरेंस क्या होता है, बोलकर। एनी हाउ इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू डिफाइन द कंसेप्ट। वास्तव में बहुत मुश्किल है टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। इंस्टेड ऑफ categorizing it under the different kinds of research methods, it can be alleged as one of the creative ways of approaching and thinking about a problem. तो इसमें वो ये कि हम जो बोलते हैं उसके पीछे का जो है नैरेटिव एनालिसिस इसको कह लेते हैं, या टॉक एनालिसिस कह सकते हैं। जो डिटेल में हम जो बोलते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है उसके पीछे का हिडन मोटिवेशंस को देखते हैं, उसकी इंटेंशंस को देखते हैं, उसके मीनिंग को देखते हैं, वो सारा हमारा क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस। फिर इसके एजम्पशंस क्या होती हैं, क्या एजम्पशंस को मानते हैं हम डिस्कोर्स में, कि साइकोलॉजिस्ट एज्यूम दैट ह्यूमन बिहेवियर कैन ओनली बी स्टडीड विद ऑब्जेक्टिविटी, कि कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तभी तो हम उस चीज़ के बारे में करेंगे एनालिसिस, दैट इज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी बायसनेस और सब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्चर एज वेल एज सब्जेक्ट और पीपल अंडर स्टडी। हाउएवर दिस हैज़ बीन डिस्प्यूटेड, पीपल इंक्लूडिंग रिसर्चर्स कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव। अभी क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी तो हमारे को हर जगह चाहिए, लेकिन क्योंकि ये में सोसाइटी का है, पॉलिटिकल है, सोशल इशू आता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बायसनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें वैसे भी आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो आप अपनी मर्जी से भी, हम देखते हैं मीडिया के लोग कैसे किसी भी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उनकी इंटेंशन क्या होती है। तो वही सब चीज़ें हैं कि इसके अंदर बायसनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ए रिसर्चर इज वेरी लाइकली टू होल्ड सम पोजीशन, उसके एक्सपेक्टेशन होती है, बिलीफ होता है, सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज होती है व्हेन दे आर कंडक्टेड देयर रिसर्च। तो कहीं ना कहीं उसमें ऑब्जेक्टिविटी इशू आ जाता है। एंड उसके बाद कि दो
एक्सपेक्टेशन मे बी रिवील्ड वाइल इंटरप्रेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द इवेंट्स एंड एक्सप्लेन। जब वो जो उसके एक्सपेक्टेशन है, जो कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसमें उसकी कहाँ पे दिखती है ये, उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं जब वो उनको इंटरप्रेट करता है। द अप्रोच ऑल्सो एज्यूम द रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड होती है। इट इज़ एज्यूम इन साइंटिफिक रिसर्च दैट रियलिटी कैन बी कैटेगराइज। द कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं जिसपे हम स्टडी करना चाहते हैं, जनरली यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, लाइक पर्सनैलिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, थिंकिंग, आर ऑल एक्सप्लेन इन रियल एंड नेचुरली अकरिंग कैटेगरीज और इवेंट। जो हमारी ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारी सोसाइटी की, ये सभी हम कॉन्टैक्ट, जो पर्सनैलिटी है हमारी, इंटेलिजेंस है, थिंकिंग है, ये सब क्या होता है जब हम सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में, हमारे कॉन्टैक्ट में आने से हम जो है, जब सोसाइटी में लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उससे हमारी जो है ये पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस, थिंकिंग है, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो यानी क्या होता है कि और जो हमारे साइकोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं बेस्ड ऑन दी लैंग्वेज। और लैंग्वेज कहाँ से बनते हैं हमारी, जब व्हेन वी कम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द सोसाइटी। एंड सिंस लैंग्वेज इज अ सोशल एंड कल्चरल थिंग, आवर सेंस ऑफ रियलिटी इज सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। सो अब नेक्स्ट है, इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड दैट पीपल आर द रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। लोगों से हम बातचीत करते हैं सोसाइटी में। जब बच्चा पैदा होता है तो अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के कॉन्टैक्ट में आता है। जब बड़ा होता है स्कूल में अपने पीयर ग्रुप के कॉन्टैक्ट में आता है, टीचर, तो हर जगह तो बातचीत से अपनी लैंग्वेज के थ्रू ही तो जो आगे बढ़ता है ना। तो मेन जो है लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेवलपमेंट में। एंड इन द साइंटिफिक अप्रोच it is assumed that many of the constructs used as inner essences, this is the way personality, anxiety, drives and so on exist somewhere within our heads and our bodies are revealed only when the individual socially interacts with other। कहने का मतलब यह है कि हम जो बोलते हैं, हमारे हर चीज़ हमारी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी सोशल इंटरेक्शन पे। अब है इनकी अप्रोचेस क्या है, कौन कौन सी थियोरीज हैं, ये थोड़ी सी जो है टिपिकल है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, कई बार ये 5-6 बार एग्जाम में आ चुकी हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। मॉडर्निज्म क्या होता है, मॉडर्निज्म जो अप्रोच है वो क्या कहती है कि जो हम बात करते हैं, हमारे एक्शंस हैं, हमारी जो है इंटरेक्शन से, टॉकिंग से, हमारी जो पर्सनैलिटी है उससे वो कैसे बनती है, जो हम किसी से बातचीत करते हैं। जैसे अगर हम किसी पंजाबी से बात करते हैं तो हमें कैसे मालूम होता है कि पंजाबी, जब वो बोलता है तो उसके वे ऑफ टॉकिंग से पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पंजाबी। कोई मुस्लिम है, उससे बात करते हैं तो हमें उसका पता चलता है। तो इसमें मेनली क्या है, जो हमारी ये लोग क्या, जो मॉडर्निज्म जो अप्रोच है वो क्या मानती है, ये कि जो हमारी जो है लैंग्वेज जो है कैसे मालूम होती है, हमारे वे ऑफ द टॉकिंग से। द थ्योरिस्ट ऑफ मॉडर्निज्म वर गाइडेड बाय अचीवमेंट एंड रियलिटी बेस्ड ओरिएंटेशन, देयर बाय दे व्यू डिस्कोर्स एज बीइंग रिलेटिव टू टॉकिंग और वे ऑफ टॉकिंग। उससे मालूम होता है डिस्कोर्स, हमारी लैंग्वेज हमारे टॉक से मालूम होती है। They emphasize that the discourse and language transformation are needed to develop new or more accurate words in order to describe new inventions, innovations, understandings or areas of interest. Both language and discourse are now conceptualized. इसको हम simple words में आप यही कहेंगे कि ये जो मॉडर्निज्म जो अप्रोच है वो क्या मानती है कि हमारा जो है, हमारी जो हम जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं किसी के साथ, जो टॉकिंग करते हैं, उसी से ही हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी लाइकिंग है, हमारी डिसलाइकिंग है, वो सब चीज़ों का पता चलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाबी से हम बात करते हैं तब उनसे हमें मालूम होता है, उसे बात करने से पता चलता है कि ये जो है इस कम्युनिटी का है। या हम जैसे साउथ इंडियन से हम किसी से बात करते हैं, कोई नॉर्थ इंडियन से बात करते हैं, कोई कश्मीरी से बात करते हैं, तो उससे पता चलता है कि बात करने के तरीके से कि वो कहाँ से, उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म। जो स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच है ये क्या कहती है कि छोटे जो स्ट्रक्चर से ही बड़े स्ट्रक्चर को लिया जाता है, यानी वो एज ए होल मानते हैं कि कैसे जो है एक जो है एक छोटा स्ट्रक्चर में जब हम होते हैं तो छोटे स्ट्रक्चर से हमारे बड़े स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। और ये क्या कहता है कि अकेला जो स्ट्रक्चर होता है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि छोटे एज ए होल इसको लेते हैं ये। और किस पे डिपेंड करता है, जो ह्यूमन एक्शन है, एक पर्टिकुलर छोटा एक इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है, बल्कि उसकी जो सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में आता है तब उसका पता चलता है कि वो किस टाइप का है। इसके अलावा जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो क्या है कि हमारे किससे बनता है, हमारी जो लैंग्वेज है, हम जब लोगों के कांटेक्ट में आता है एक सिंगल से, वो कैसे वो होल स्ट्रक्चर की वो बात कर रहे हैं कि द स्ट्रक्चरलिज्म थियरिस्ट स्क्वेबल दैट ह्यूमन एक्शंस and social formation are related to language and discourse, and they can be implicated or considered as systems of
रिलेटेड एलिमेंट, यानी जब एक जो इंडिविजुअल होता है, ह्यूमन जो होता है, जो लोगों के कॉन्टैक्ट में आता है, किसके थ्रू आता है, लैंग्वेज के थ्रू आता है। लैंग्वेज क्या होती है, टॉक के थ्रू आता है, जिससे उसका क्या होता है, पता चलता है कि वो किस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। एंड द अप्रोच बिलीव दैट द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ओनली हैव सिग्निफिकेंस व्हेन दे आर कंसीडर्ड इन कंटेक्स्ट टू द स्ट्रक्चर एज ए होल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिविजुअल जो होता है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर को नहीं मानते, जो स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच है वो सिंगल स्ट्रक्चर को नहीं मानती बल्कि उसको एज ए होल मानती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सिंगल स्ट्रक्चर से कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वो दैट इज टोटली मीनिंगलेस एंड द स्ट्रक्चर्स कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग entities. And in other words, it is the structure itself that determines the significance, meaning and function of the individual element, कि उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने लोग रहते हैं उससे उनकी जो है पता चलता है कि उस स्ट्रक्चर से वो जुड़े हुए हैं, और वो स्ट्रक्चर ही उनको एज ए होल जो है उनके बारे में बताता है। यानी उन्होंने इंडिविजुअल से ज़्यादा उन्होंने एज ए होल पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर बताया। वो कैसे बनता है, वो जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म। इन्होंने क्या कहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म की जो अप्रोच बहुत डिफरेंट है। इनके अनुसार क्या होता है कि उन्होंने मॉडर्निस्ट जो अप्रोच हमने शुरू में कहा था कि हम बात करते हैं जब किसी से तब पता चलता है हमारे बारे में, तो वो गलत है। उन्होंने क्या कहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या मानते हैं, दे रिजेक्टेड द मॉडर्निस्ट अप्रोच दैट देयर वाज वन थ्योरेटिकल अप्रोच। वो कहते हैं ना कि वो हम आपस में जैसे बात करते हैं उससे हमारा पता चलता है। वो कहते हैं नहीं, ये तो थोड़ा उनका जो व्यू है वो डिफरेंट है। अनलाइक द अप्रोचेज ऑफ मॉडर्न थ्योरी, द पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज एग्जामिन दैट एंड इन्वेस्टिगेट द वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एंड एम्फेसाइज मोर ऑन डिफरेंसेस ओवर सिमिलैरिटीज एंड कॉमन एक्सपीरियंस। उन्होंने क्या है, इंडिविजुअल को जैसे हमने उसमें किया था ना, मॉडर्न अप्रोच कहते हैं हम किसी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उससे पता चलता है। इन्होंने क्या है, इंडिविजुअल और सोसाइटी, और इंडिविजुअल जब सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है तब उसकी जो है पता चलता है कि वो क्या है। जब वो लोगों से बातचीत वो किस तरीके से करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेनली क्या है, ये लोग जो थे इन्होंने क्या कहा कि दे वर मोर इंटरेस्टेड इन एग्जामिनिंग द वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। उन्होंने मेनली उसी पे फोकस किया है कि इंडिविजुअल का भी और ग्रुप का। उन्होंने उनकी जो थ्योरी थी वो ट्रूथ फिलोसफिकल अप्रोच थी, वो ट्रूथ सीकिंग थी, और ना कि उन्होंने किसी एक सिंगल के बजाय फोकस करने के बजाय उन्होंने एज ए पूरे इंडिविजुअल को, सोसाइटी को उन्होंने लिया, जिसको बोलते हैं। जैसे अब इसको यहाँ पे आपको मैं पढ़ के बताती हूँ कि अनलाइक द अप्रोचेज ऑफ द मॉडर्न थ्योरी, द पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट द वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स and emphasize more on differences over similarities and common experiences। अब उन्होंने एक और चीज़ भी कही है कि पोस्ट मॉडर्न रिसर्चर्स इंसिस्टेड मोर अपॉन एनालाइजिंग डिस्कोर्सेज, जो आपस में बात करते हैं टेक्स्ट पे, लैंग्वेज पे, पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिस है। इन द फील्ड ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर बाद इन्होंने किसी का नाम दिया है, यहाँ से इसको देखेंगे आप, तो ही एम्फेसाइज दैट डिस्कोर्स एनालिसिस हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशल प्रोसेसेस। किसमें, लेजिटिमेटिंग एंड पावर। इन्होंने बेसिकली क्या है, पावरफुल लोगों के लिए पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिए। डिस्कोर्सेज कैन हेल्प रिसर्चर्स इन एम्फेसाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ करेंट ट्रूथ। जैसे होता है ना कि वो जो है उनका मेन फोकस कहाँ पे था, एक तो ग्रुप पे, एक उन्होंने क्या था ट्रूथ सीकिंग पे था। इंस्टेड सॉर्ट आंसर फॉर जो हाउ ट्रूथ्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सस्टेन, कैसे जो ट्रूथ्स होते हैं सोसाइटी में वो कैसे जो है प्रोड्यूस होते हैं और कैसे उनको आगे दे आर सस्टेन, और उनका लैंग्वेज पे, प्रैक्टिस पे, उस पर कैसे जो इंडिविजुअल जो है दूसरों के लोगों के सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में आता है, वो इंडिविजुअल को कम और सोसाइटी का एज ए होल ज़्यादा ले रहे हैं कि पूरी सोसाइटी और उनका एक पॉलिटिकल पावर, लेजिटिमेट पावर है, सोशल प्रोसेसेस, उन्होंने एज ए होल वो स्टडी करना चाहते हैं इसके ऊपर। तो इन्होंने इसके ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच से। उसके बाद है फेमिनिज्म। फेमिन का नाम से मालूम हो रहा है कि जो जेंडर फेवरिंग है, जहाँ पे उन्होंने कहा है फीमेल ओरिएंटेड है। इन्होंने क्या कहा है कि जो फीमेल जो हैं, ये क्या है कि जो हम कहते हैं जेंडर के बारे में, ये एक एक्सप्रेशन होता है ना, और ये जो हमारी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनका करेक्टरिस्टिक होती है जो हमारे उनके एक्शन में दिखती है। उन्होंने क्या कहा कि फेमिनिस्ट अप्रोच क्या कहते हैं, एक्सप्लेन discourse as events of the social practices. They investigated the complex relationship that exist among power, ideology, language and discourse. They emphasize on the concept of performing gender.
अकॉर्डिंग टू देम जेंडर इज अ प्रॉपर्टी है, नॉट ऑफ पर्सन दैमसेल्फ। ये नहीं कि जो है लोग जो है हम कहते हैं ये मेल है फीमेल बाय बर्थ, नहीं, उन्होंने कहा एक प्रॉपर्टी है, एक एक्सप्रेशन है और एक करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग की, जो हमें उससे जब वो एक्सप्रेस करते हैं उस चीज़ को तब पता चलता है कि मेल है और ये फीमेल है। तो उन्होंने क्या है, ये जो है टोटल 4 अप्रोच है। थोड़ा इन्होंने लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, पर बेसिकली जो है जो चारों अप्रोच क्या कह रही हैं, जो मॉडर्निज्म है वो एक पे ज़्यादा फोकस दे रही है और क्या कहती है कि अब सोसाइटी जब हम लोगों से बातचीत, सोसाइटी सिंपल लोगों से जब बातचीत करते हैं उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमारे सारे इंटेलिजेंस जो है सब चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में आने से बनती है। सेकंड अप्रोच क्या क्या कहती है, जिसके उसने कहा कि जो स्ट्रक्चरलिज्म, वो क्या कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर से ही बाकी स्ट्रक्चर बनते हैं और वो सारा जो होल स्ट्रक्चर होता है उसी की वैल्यू होती है, ना कि एक सिंगल स्ट्रक्चर की। जो सिंगल स्ट्रक्चर है डेट इज़ टोटली बेसलेस होता है, अकेला स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं कर सकता। वो सारा ह्यूमन एक्शन पे डिपेंड करता है, सोशल रिलेशन पे डिपेंड करता है, जिससे हमारा जो बड़ा फुल स्ट्रक्चर बनता है उसी से हमारा वो कैसे बनता है, जब हम एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, हमारी लैंग्वेज, हम लैंग्वेज के थ्रू आते हैं, सोशल सिस्टम से हम जुड़ जाते हैं और हम जो स्टडी करते हैं एज ए होल सोशल सिस्टम की स्टडी करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, एक और अप्रोच जो हमने कहा, इस अप्रोच ने क्या कहा कि पोस्ट मॉडर्न अप्रोच ने क्या कहा कि मॉडर्निस्ट नहीं, कि जब उन्होंने कहा एक अकेला इंडिविजुअल जो है किसी से बात करता है, नहीं, उन्होंने इन्होंने भी वही बात कही है, लेकिन इन्होंने एज ए होल कही है और इन्होंने पॉलिटिकल पे या पावरफुल लोगों पे ज़्यादा इन्होंने बात करी है और जब सारा कुछ इन्होंने सोशल प्रोसेसिस पे कहा कि कैसे हम जो है सोसाइटी के लोग जो है आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। उन्होंने बेसिकली उन्होंने जो है हर चीज़ में सोसाइटी के सब जो है ऑल एस्पेक्ट्स को उन्होंने कवर किया है और दे वर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेन द वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एंड एम्फेसाइज डिफरेंसेस कहाँ पे होते हैं, सिमिलैरिटीज़ एंड कॉमन, उनके क्या एक्सपीरियंस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उससे जो है और वो क्या किस बेस पे डिपेंड करते हैं, वो लैंग्वेज पे, जब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। अब फेमिनिज्म के क्या क्या जेंडर बेस पे हो गई, उन्होंने जो कहा है जो फीमेल हम कहते हैं बाय बर्थ नहीं है, मेल और फीमेल ये क्या है हमारे एक एक्सप्रेशन है और ये जो करेक्टरिस्टिक है ऑफ ह्यूमन बीइंग की, जो उसके एक्शंस में दिखती, जो कुछ परफॉर्म करते हैं। तो ये 4 अप्रोचेस थी। नेक्स्ट हम करेंगे स्टेप्स में हम लोगों ने क्या कहा है कि नंबर 1 पे जैसे हर एक रिसर्च में होता है इसी तरह से स्टेप्स में क्या होता है, जो डिस्कोर्स एनालिसिस होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 पे टारगेट ओरिएंटेशन, कोई ना कोई हमारे पास कोई ना कोई टारगेट, जो हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके कोई ना कोई हमारे पास टारगेट कोई टॉपिक होता है, तभी तो हम रिसर्च करते हैं ना, उसी पे हम डाटा इकट्ठा करते हैं। तो बेसिकली क्या है ये हमारा टारगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल द एनालिस्ट नीड टू नो देयर टारगेट क्या है, फोकस ऑफ द स्टडी क्या है। सिंस बिगिनिंग दे नीड टू थिंक अबाउट द वेज बाय विच they will analyze and interpret data after collecting the information. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, जो हमने डाटा इकट्ठा किया वो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना हमारी जो स्टडी है उसके लिए जो है पूरा करता है हमारे उसको जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो कितना उसको फुलफिल करता है। फिर इंटरप्रेट करते हैं डाटा को, हर एक स्टडी में होता है जो डाटा हमने इकट्ठा किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट डाटा सो दैट द रिसर्चर्स एज वेल एज द अदर्स कैन गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। देन अगेन नेक्स्ट क्या आता है, उसको एनालाइज करते हैं, अलग अलग जो टेक्निक्स होती हैं उसको हम एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसकी जो है बताते हैं कि इसके पीछे क्या है, जो भी हमारी फाइंडिंग्स होते हैं उनको पब्लिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। द फाइंडिंग्स कैन बी समराइज एंड कंक्लूडेड एंड देन मैनी क्वालिटेटिव। अब उन्होंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि हम कैसे कैसे किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है अपना जो डाटा हमने लिया है उसको कंपाइल करके उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब रेलिवेंस या इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस जो हम करते हैं उसके यूजेस क्या हैं। नंबर 1 पे क्या है, with the uses of talks, language and text, the analysis of the researchers can easily understand the connotation behind historical events as well as the current social इस समय के बारे में भी और जो पीछे जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी हमें पता चलता है कि किस टाइप से क्या उनके पीछे की जो है हमारे को इवेंट्स के बारे में क्या उनका रिलेशन है उनके बारे में हमारे को पता चलता है। फिर सम ऑफ द अदर रेलेवेंस में क्या क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस एनेबल्स टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस बिहाइंड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, क्या कंडीशंस रही हैं उसके पीछे हुए, क्या जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या रही है, उसका जो है उसे ये मालूम होता है कि हमें जो है पीछे जो हो चुका है उसके पीछे के जो कारण क्या थे उनके बारे में हमारे को डिटेल में पता चलता है। और क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। उसके जो हम जैसे हमने बताया कि क्योंकि हम ठीक है
हम बात करें डिस्कोर्स की, हम जहाँ पे यूज़ करते हैं जब पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, मीडिया होती है जहाँ पे इन्वॉल्व। लेकिन अगर हम किसी रिसर्च की बात करते हैं तो हम क्या होता है, इसमें हमारी को बहुत ही जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसके बारे में सारी जो हम सब हर जगह हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो काफ़ी हमारे को उसका जो है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है। इट हेल्प द रिसर्चर अंडरस्टैंडिंग हिडन मोटिवेशन। इससे ये पता चलता है कि जैसे हमने बताया कि हिडन मोटिवेशन की क्या वो कहना क्या चाहता है वो जो रिसर्चर है, ठीक है, वो जो उसकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उससे पता चलता है कि वो क्या फाइंड आउट करना चाहता है। लेकिन जो लैंग्वेज यूज़ करता है उससे पता चलता है कि उसके पीछे के हिडन मोटिव्स क्या हैं। और दो जो क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन टेक्स्ट इन एज एंशियंट एज मैनकाइंड ऑफ फिलॉसफी इटसेल्फ, नो मेथड ऑफ थ्योरी ऐसा कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो कि आपको इतना डिटेल में जो लैंग्वेज क्या है उसकी टॉक के बारे में, उसका नैरेटिव जिसको बोलते हैं, उसके पीछे के मोटिव्स क्या हैं, हिडन जो है को इतना डिटेल में बताए, हर कंटेक्स्ट में बताए। फिर है इट हैज़ ए मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन द पीपल के बारे में, लोगों के बारे में और वर्ड के बारे में काफ़ी डिटेल में, जैसे हमने बताया कि पॉलिटिकल को हम देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, न्यूज़पेपर को देखते हैं, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में हम स्टडी भी कर सकते हैं और जो हम देखते हैं यहाँ पे डे टू डे लाइफ में। इट ऑल्सो एड्स इन डीकंस्ट्रक्टिंग कंसेप्ट, बिलीफ सिस्टम एंड जनरली हेल्प सोशल वैल्यूज़ एंड एजम्पशन। जो हमारे ऑलरेडी जो बिलीफ सिस्टम है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तोड़ के न्यू को भी हम डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और डिस्कोर्स एनालिसिस कैन बी अप्लाई टू एनी टेक्स्ट, दैट इज़ टू एनी, किसी भी प्रॉब्लम पे कर सकते हैं, सिचुएशन पे कर देते हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी कहते हैं कोई भी ऐसी पर्टिकुलर जो है गाइडलाइन नहीं बनी कि हमारे को इसी टाइप से करना है, क्योंकि इसके मेन हिडन जो होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज का यूज़ की गई है, उसकी क्या मीनिंग है उसी पे ज़्यादा फोकस करता है। इश्यूज और लाइबिलिटी एंड वैलिडिटी। इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, सिंस द मेथड ऑफ डिस्कोर्स लैक्स ऑफ प्रॉपर, कोई इसमें फॉर्मेट तो होता नहीं है तो कभी कंट्रोवर्शियल रहता है इसके अंदर। और कई बार क्या होता है द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इस क्या होता है क्वेश्चनेबल होती है, क्योंकि कई बार सब्जेक्टिव हो जाता है, बायस हो जाता है, वो जो रिसर्चर होता है उसी के जो उसके मन में आता है वही लैंग्वेज को यूज़ करता है, उसी को उसी ढंग से वो इलेबरेट करता है, डिस्क्राइब करता है। एंड देयर इज़ नो हार्ड डाटा जो है प्रोवाइडेड थ्रू डिस्कोर्स। क्यों लाइबिलिटी वैलिडिटी जो कई बार क्या होता है वो इसमें नहीं हो पाती, क्योंकि कोई एक तो कोई रैंडमाइजेशन का भी चक्कर नहीं है, ऊपर से क्योंकि आज जो है आने वाले टाइम में हम उसको रिलायबिलिटी इसलिए कि वो सेम रिजल्ट दोबारा आएंगे ही नहीं। आज जो हमने यूज़ किया है वो आगे जो है मे बी जो लैंग्वेज हम डिफरेंट यूज़ करें तो कई बार, और जो पर्पस है हमारा कंटेंट को लेके भी होता है कि आज है और कल जो है वो जिस कंटेंट के लिए हमने बनाया है वो उसको फुलफिल भी करता नहीं करता, क्योंकि इसमें जो है इन्वेस्टिगेटर की, रिसर्चर की जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसकी भी बायस होने का चक्कर होता है। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इट इज़ जो है इट क्रिएट्स थ्रेट टू जो है लाइबिलिटी एंड वैलिडिटी। एंड वैलिडिटी ऑफ द क्रिटिकल एनालिसिस देयरफॉर डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ, वही सेम चीज़ है कि थोड़ा सा इसमें यही होता है कि कई बार क्या होता है कि जो है इन्फ्लुएंस में आके भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो कंटेंट होता है उससे हम हट जाते हैं। कई बार अगर पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो क्या होता है कि उसमें वो हमें प्रेशर में आके भी हमारे को अपनी जो स्टेटमेंट होती है वो चेंज करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कई बार जो हम करना चाहते हैं उससे हट जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ये क्या होता है, ये सारा जो है हम मीडिया में देखते हैं, टीवी पर, सोशल ग्रुप में जो चल रहा होता है उसके बारे में सही है गलत है उसके बारे में डिटेल्ड जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। द emergence of television and broadcasting and media has given a way to the outgrowth of the implication। यहाँ से इसको करते हैं द मेथड ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इज नथिंग बट वन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्कोर्स ही होता है, वो डिस्कोर्स बेस्ड ही होता है। इट इज़ वन ऑफ द मेथड विच ट्राइज टू स्टडी द करेंट सोशल, आज जो है करेंट सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल पावर अब्यूज़ हो गया, डोमिनेंस हो गया, इनइक्वालिटी का, हम कुछ भी जो मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल इशूज़ होता है, कुछ सोशल ग्रुप में जो कुछ चल रहा होता है उसको फोकस करना, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे जो कि ज़्यादा जो हम उसको ये बताते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा आप देखेंगे इलेक्शन जब होते हैं तो एक हर चैनल पे वही की वही न्यूज़ आ रही होती है, वही सबको एक ही। कई बार हम वैसे भी देखते हैं कि न्यूज़ में हम देखते हैं कि ये मीडिया वाले जो हैं बार बार वही एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है मतलब कि जिसमें मेन इशू क्या होता है कि वो क्या सही है क्या गलत है, और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे जो ज़्यादा जोर देना, दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस।
इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं, इसके जो यूजेस क्या हैं कि द मेथड अलाउज द रिसर्चर एज वेल रिसर्च टू बी एक्टिव एजेंट वाइल अटेम्प्टिंग टू एक्सपोज इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। यानी क्या होता है, इनइक्वालिटी को और इनजस्टिस को एक्सपोज करता है, क्योंकि लोग किसी से डरते नहीं हैं। पॉलिटिकल लोग जो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो कुछ भी बोल सकते हैं, और जो है या एक जैसे मीडिया वाले हैं आराम से कहीं पे भी जाके वो कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है ये अच्छा भी एक तरीके से कि वो इन इक्वालिटी को, इनजस्टिस को वो एक्सपोज करते हैं। और उसके अलावा क्या है कि एज द रिसर्चर क्रिटिकली ट्राइज टू इवेल्युएट द सोशल कंडीशन, द मेथड एम्फसाइज ऑन both the structure and the social context of the media. This enables to denaturalize और expose the taken for granted का मतलब क्या, कुछ ऐसे हिडन एजेंडा जो होते हैं जो हमें लगता है कि वो नहीं दिखाएंगे, उनको भी वो क्या करता है, एक्सपोज करता है। एक्सपोज द टेकन फॉर ग्रांटेड और ऑफ जिसको हर कोई जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देता उसको भी एक्सपोज करता है। और डिस्कोर्स एनालिसिस इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड क्रिटिकल, जैसे हमने बताया CDA इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स विच हैज़ लेड टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस स्प्रेड बाय द मीडिया, कि जो किस चीज़ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा जोर देना, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल discourse analysis. With the help of critical discourse analysis, language can be used as an interdisciplinary tool and can be used by scholars with various background. अलग अलग तरह मीडिया के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो डिफरेंट जो लैंग्वेज होती हैं आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, उसमें वो यूज़ करते हैं। Undoubtedly, the method of critical discourse analysis helps in having a क्रॉस कल्चरल स्टडी ऑफ द सोशल एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ मीडिया। आज के टाइम के एक सिंगल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इस समय की जो स्टडी होती है प्रेजेंट, उसके बारे में वो कैसे जो है मीडिया के थ्रू जो है आज की जो है स्टडी जो है कि पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर जो है कैसे वो जो रिवील करते हैं। एंड द मेथड ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्रिटिकली ट्राइज टू एग्जामिन द डायमेंशंस ऑफ थ्योरेटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स ऑफ, दोनों चीज़ें उसमें थ्योरेटिकल भी होती हैं और डिस्क्रिप्टिव, सारी इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी डिटेल में होती है। और CD इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस विच आइडियोलॉजी यूजेज लैंग्वेज एज ए टाइप ऑफ सोशल प्रैक्टिस। वो उस लैंग्वेज को यूज़ करता है जैसे एक जो लैंग्वेज बहुत कॉमन होती है सामान्यतः, जिसको हम यूज़ करते हैं। ये लास्ट अब बचा है कंसेप्ट ऑफ कंटेंट। कंसेप्ट ऑफ कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं इसमें मैथमेटिकल को यूज़ करता है। जैसे हम अगर मान लो हम किसी चीज़ की समरी में बताते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, हम इसको परसेंटेज में बताना कि इतने परसेंट लोग, जैसे आप देखते हैं कि इलेक्शंस के दिनों में जो TV पे आता है कि इतने परसेंट लोगों ने यहाँ वोट दिए, इतने परसेंट ने वहाँ दिए, इतने परसेंट ने BJP को दिए, इतने परसेंट ने आप पार्टी को दिए। जो कहने का मतलब कि आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स को यूज़ करके और परसेंटेज में किसी चीज़ को बताना। जैसे उन्होंने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा लास्ट में कि लेटर कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वेइंग आफ्टर डूइंग ए कंटेंट एनालिसिस द रिसर्चर कैन मेक ए स्टेटमेंट सच एज 27% ऑफ द प्रोग्राम ऑन FM रेडियो नवंबर 2009। फिर उन्होंने कहा आगे, कहने का मतलब है कि इसको हम ट्रेंड वाइज भी कर सकते हैं हर साल, लेकिन इसको मेनली परसेंटेज में, जिसमें हम मैथमेटिकल टर्म्स को यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे जो ये TV में जो ट्रेलर्स आते हैं, हम वो उनके बारे में देखना चाहते हैं, उनकी रेटिंग क्या है, 5% है, 4% है। यानी जब हम किसी चीज़ पे समरी में बोलते हैं तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती जिसमें हम इंटरेस्टेड हो, बल्कि इस पे क्या होता है, मैथमेटिक्स पे जोर देते हैं जिसमें आप परसेंटेज को यूज़ करते हो। और इसमें मेन क्या होता है, सच में कंटेंट होता है, कोडिंग करते हैं, हर चीज़ में मतलब बेसिकली क्या है, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है TV, जैसे उन्होंने कहा ना कि फॉर एग्जाम्पल एन इम्प्रेशनिस्टिक समरी ऑफ ए TV प्रोग्राम कैन नॉट हेल्प। अगर एक समरी बताते हैं किसी TV प्रोग्राम की, वो उससे कोई हेल्प नहीं मिलती, बल्कि हम उसको अगर परसेंटेज में बताते हैं तो डेट विल बी मच अंडरस्टैंडेबल एंड ऑल्सो वेरी रिलायबल। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कंटेंट एनालिसिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मीडिया कंटेंट। मीडिया के बारे में कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इतने % लोग जो है, हम अगर न्यूज़पेपर यूजर्स को ही देखना चाहते हैं तो इतने % लोग हिंदुस्तान टाइम पढ़ रहे हैं, इतने % लोग पंजाब केसरी पढ़ रहे हैं, इतने % लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें हम मैथमेटिकली हम उसको जो है एनालिसिस करते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या है, कंटेंट एनालिसिस एनेबल्स द रिसर्चर टू मेक लिंक्स बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। प्रोग्राम क्या है, वो क्या चल रहा है और ऑडियंस कौन है,
इनका कॉज एंड इफेक्ट को देखता है। एंड द कंटेंट एनालिसिस इज यूज्ड टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग ऑफ द मीडिया। अंडरस्टूड है कि जिसके अंदर वो क्या है, इवेल्युएट करता है, तभी तो वो कहेगा कि पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, अगले साल इतना है। और इट ऑल्सो हम कहते हैं कि हम कई बार हम कहते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है अगले पीछे इतनी थी, इस साल में इतनी थी, इस साल में इतनी थी, आगे आने वाले टाइम में इतने होने के चांसेस है। तो वो क्या होता है, उस ढंग से पूरा ट्रेंड वाइज जो है उसको क्या उसका ट्रेंड चला आ रहा है और आगे उसको कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कैसे होने के, फोरकास्ट करते हैं ऐसे होने के चांसेस हैं। या जैसे जब इलेक्शंस होते हैं तो आप देखेंगे जैसे हर चैनल पे जैसे आ रहा होता है कि अभी इस समय ये ट्रेंड चल रहा है और आगे जो है जब आप देखते हैं कि आगे शायद उम्मीद है इस बेसिस के ऊपर कि ये गवर्नमेंट बनेगी। तो वो कहने का मतलब है कि उसको हर चीज़ का हर एंगल से वो इवेल्युएट करते हैं। ज़्यादातर इसमें मीडिया का ही और पॉलिटिकल इश्यूज की ही हम इसमें बात करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड समराइजिंग द वेरियस नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज विच फोकस ऑन स्पेसिफिक इशूज भी करते हैं। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द कॉज, जो कॉज होते हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में एक समराइज करना, इन्फ्लुएंस निकालना। जैसे हमने बताया कि 27%, 4%, 5% उसकी डेट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंस। तो ये चैप्टर भी हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 जो कि लास्ट होगा ब्लॉक 4 का यूनिट 4, उसके बाद हमारा जो है ये जो फुल मॉड्यूल जो है MPC 005 रिसर्च मेथड वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको फिर अगेन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लास्ट 3 ब्लॉग्स जो हैं उनके लिंक्स डाल दूँगी ताकि आपको जो भी वीडियो देखनी हो वह आप उस लिंक पे क्लिक करके देख लें। और प्लेलिस्ट में भी आपको सब वीडियोस मिल जाएंगी। हर एक मॉड्यूल की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिससे आपको इजी रहेगा उसके बारे में जो मालूम करना कि जो आपको देखनी है उसका आप देख सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई